अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में अब जो सियासी माहौल बन रहा है, उस माहौल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चीखें आपको लाजमी सुनाई दे रही होंगी। आज इसी हवाले से बिलावल ने एक तकरीर की, उस तकरीर में भी गुस्सा और जो एक समझे कि मायूसी है वो उसमें से छलकती हुई नज़र आती है। आज बिलावल साहब ने मुजफ्फरगढ़ में एक तकरीब से उन्होंने ख़िताब किया और उस ख़िताब में बिलावल ज़रदारी साहब बज़ाहिर बड़े गुस्से में नज़र आए। इससे कबल आपको पता होगा कि पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल और आसिफ ज़रदारी के दरमियान इख्तलाफात की ख़बरें भी ज़ेर गर्दिश हैं और कुछ ऐसी इतलात सामने आ रही हैं कि बिलावल सियासी तौर पर जो फ़ैसले करने का इख्तियार है वो अपने वालिद साहब से मांग रहे हैं और आसिफ ज़रदारी साहब दूसरी जानिब वो जो उनकी एक मसालियत की हिकमत अमली या पॉलिसी है वो उसके तहत चलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी हवाले से आपको याद होगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का मुतालबा बार बार किया जा रहा था, लेकिन फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से एक बयान आया और उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने का ज़िम्मेदार इदारा है और इलेक्शन कमीशन आइन के पर अमल करते हुए इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाए। और इस तरह 24 घंटे के अंदर अंदर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बयान था वो उससे यू टर्न ले लिया गया। अब यहाँ पर एक मसला ये है कि आसिफ ज़रदारी साहब चूँकि ज़ईफ़ हो चुके हैं, बिलावल साहब अब नौजवान हैं, सियासत के गुर भी उन्होंने अपने सियासी जो गुरु हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे उन्होंने सियासी गुर भी सीख लिए हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने वालिद साहब के बराबर खड़े हों और सियासी जो फ़ैसले हैं सियासी बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो फ़ैसले करने का इख्तियार भी मुकम्मल तौर पर उनके पास होना चाहिए। वो अपने वालिद साहब को ये भी कहते हैं कि आपके मौलाना साहब के साथ या जो दीगर आपके सियासी कुलीग्स हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात हैं वो आप रखें, लेकिन वो अब अपने वालिद साहब के सियासी फ़ैसलों पर पाबंदी से अमल करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हम काफ़ी पहले से कह रहे थे कि सिंध मुमकिन तौर पर, बल्कि अब तो शायद यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है और इसी हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो खिफ्त है या उनकी जो परेशानी है उसमें शदीद इजाफ़ा होता जा रहा है। इसी हवाले से आज एक नए सिंध के अंदर एक नए प्लान के हवाले से भी कुछ इतलात सामने आई हैं और उन इतलात के बाद ही शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शदीद बेचैनी और परेशानी का शिकार है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे कि सिंध में क्या कुछ होने जा रहा है और बिलावल साहब क्यों इतने ज़्यादा परेशान हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीनन वो प्रैंक समझ आ जाएगा जो इनके साथ हो चुका है। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी गिरफ़्तारी से पहले ही कह दिया था कि जब ये पीडीएम की हुकूमत ख़त्म होगी, निगरान हुकूमत आएगी, तो फिर पीडीएम को भी और उसकी इत्तेहादी जमातों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। इसी हवाले से इतलात ये भी गुज़श्ता दिनों गर्दिश करती रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो सियासी रहनुमा हैं, जो वफाकी हुकूमत जो पीडीएम की वफाकी इत्तेहादी हुकूमत थी उसका हिस्सा भी रहे, उन लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। बहुत सारे लोग मुल्क से फ़रार भी हो चुके हैं और मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में जब शायद सख्ती बढ़ेगी तो मज़ीद लोग भी मुल्क से फ़रार हो सकते हैं और इसी हवाले से शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। आज मुजफ्फरगढ़ में बिलावल ज़रदारी की जानिब से जो तकरीर की गई उसमें उन्होंने किसी सियासी जमात का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो बातें की वो लाजमी उसका इशारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ था। बिलावल की जानिब से आज मुजफ्फरगढ़ में जो तकरीर की गई उसमें बिलावल साहब ने कहा कि 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फरगढ़ में कौमी असम्बली की 3 सीटें जीती थीं और जो आम इंतखाबात अब आइंदा होंगे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुजफ्फरगढ़ से 5 नशिस्तें कौमी असम्बली की जीतेगी। बिलावल ने यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसका नाम लिए बग़ैर उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि एक जमात ख़ुद इलेक्शन की तारीख़ दे रही है, किसी को नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मालूम इलेक्शन कब होंगे, मुझे भी नहीं पता कि इलेक्शन किस तारीख़ को होने हैं, आप आवाम को भी नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, मगर इस सियासी जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन कब मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने एक बार मायूसी से उन्होंने एक ये मुतालबा भी किया, उन्होंने कहा कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होने तो कितने दिन में होंगे, ये इलेक्शन कमीशन कम अज़ कम ये तारीख़ तो दे दे कि अगर 90 रोज़ में नहीं हो सकते तो कितने रोज़ में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा।
इसी हवाले से बड़ी परेशानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि सिर्फ़ एक सियासी जमात कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। इस सूरत हाल में हम लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा ना करें तो क्या करें। उसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि पीडीएम मिसाक जमहूरियत के हक़ में नहीं थी, हमने चाहा था, यानी पीपल्स पार्टी चाहती थी कि मिसाक जमहूरियत 2 भी बनाया जाए और हम नए मिसाक जमहूरियत की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हो सके। बिलावल ने कहा कि पीडीएम की नाक़िस कारकर्दगी का बोझ जो है वो पीडीएम को ख़ुद उठाना चाहिए। यानी उन्होंने पीडीएम की जो ये हुकूमत में जो भी रहे, जो कुछ इस वक्त मुआशी तौर पे पाकिस्तान में हो रहा है, या जो महंगाई का जो एक सिलसिला पाकिस्तान में इस वक्त बरकरार है, उसी हवाले से उन्होंने पीडीएम की जो दीगर सियासी जमातें थीं उनका बोझ उठाने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि पीडीएम अपनी और हम अपनी वजारतों के जवाबदेह हैं। यानी वो कह रहे हैं कि ख़जाना और मईशत की बर्बादी की ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून और पीडीएम है, और हम यानी पीपल्स पार्टी पीडीएम के इत्तेहादी थे, पीडीएम में शामिल नहीं थे। और उन्होंने यकसर तौर पर ये तमाम बोझ मुस्लिम लीग नून के ऊपर डाल दिया और कहा है चूँकि वज़ीर ख़जाना साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे तो यकीनी तौर पर मईशत की बर्बादी और महंगाई के ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के मसाइल को एक सियासी जमात तनहा हल नहीं कर सकती। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए तमाम जमातों को मिलकर एक साथ बैठना होगा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पीडीएम के अंदर और पीडीएम की जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये तो तकरीबन 13 से 14 सियासी जमातें थी जो पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थी। सिवाय पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी जमातें इस हुकूमत का हिस्सा रहीं। इसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी भी भरपूर हिमायत पीडीएम हुकूमत को हासिल थी, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो एक छाप कायम की गई थी कि ये दुनिया के बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। इसहाक डार साहब के बारे में मशहूर था कि वो मईशत को सीधा करना, IMF के साथ डीलिंग करने और डॉलर को नीचे लाने में वो बहुत ज़्यादा तजर्बा और महारत रखते हैं, लेकिन जब उनको भी लाया गया तो वो ना डॉलर कंट्रोल कर सके, ना वो IMF के साथ मुआहदा कर सके और ना ही वो मईशत को बेहतर कर सके, बल्कि उनकी मौजूदगी के दौरान मईशत जो है वो मज़ीद तबाही के दाने पर पहुंची है। अब ये सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीडीएम और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अब इन्हें शायद अंदाज़ा हुआ है कि इनके साथ हाथ हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट की और मुक़्तदर हलकों की सबसे पसंदीदा जमात बन चुकी है, फेवरेट चाइल्ड की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तमाम तर जो इक़दामात हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। वो तमाम लोग, बड़े और अहम लोग जो मुमकिन तौर पर नवाज़ शरीफ की वतन वापसी और उनके मुकदमात से रिहाई में किसी किस्म का कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तो वो इस हवाले से मुलाकातें कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, जिसकी इजाज़त दफ्तर ख़ारजा से नहीं ली गई थी, और दफ्तर ख़ारजा की जानिब से इस मुलाकात पर शदीद जो गुस्से का और नापसंदीदगी का इजहार किया गया था। आज जो बरतानिया की पाकिस्तान के अंदर हाई कमिश्नर हैं, उनकी जानिब से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की गई है। इसके अलावा जो दोनों मुल्कों के सुफरा हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मरियम सफदर अमान, उनके साथ भी वो मुलाकात कर चुके हैं मरी के अंदर, और आने वाले दिनों में मज़ीद भी इस तरह की मुलाकातें होने का इम्कान है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी सोने की चिड़िया दिखाने का कहकर उनके साथ कोई और हाथ किया जाता है। लेकिन हमारे जो समझे कि जो एनालिसिस है या जो हमारा मफरूज़ा है वो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की दीगर सियासी जमातें, आम इंतखाबात में इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त निगरान सेटअप के अंदर भी भरपूर नुमाइंदगी दी गई है, और अगर ये कहा जाए कि मौजूदा निगरान हुकूमत दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर मुश्तमिल है, तो मेरे ख्याल में ये गलत भी नहीं होगा। गुज़श्ता रोज़ ही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के जो साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उनको भी अब निगरान काबीना में वफाकी वज़ीर बना दिया गया है, और इतलात ये हैं कि उन्हें निजकारी की वजारत दिए जाने का इम्कान है। तो देखना ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है,
जो भी इंशाल्लाह सूरत हाल होगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। और एक और अहम खबर कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए एक नए मनसूबे का ऐलान, एक नया प्रोजेक्ट जो है वो ज़राए के मुताबिक उसके ऊपर काम जारी है। और शायद आज बिलावल की मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो उसके जो गुस्से का इजहार था, जो मायूसी का इजहार था, उसकी वजह भी शायद वही मंसूबा है जो सिंध के अंदर भरपूर तरीके से जिसके ऊपर काम जारी। आने वाले दिनों में इस मंसूबे के हवाले से भी जो मज़ीद इतलात है वो सामने आ जाएंगी। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो के बारे में आपकी जो आरा हो उस हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।